हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका विजन कैंप क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम लोग इस वीडियो में आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि आपके सेकंड ग्रेड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्या पूछ रहा है? क्लोरोफिन एंड विटामिन B12 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर कंसिस्ट ऑफ रेस्पेक्टिवली। तो एलिमेंट का नाम पूछ रहा है क्लोरोफिल में, तो ये तो वेल नोन है कि इसमें क्या होता है आपका मैग्नीशियम। और विटामिन B12 जो कि क्या होता है इसमें आपका कोबाल्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आ सकता है आपकी सेकंड ग्रेड में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधे सीधे आंसर नंबर सेकंड। तो देखिए अब ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है। क्लोरोफिल में जो रिंग होती है वो कौन सी रिंग होती है आपकी? क्लोरीन रिंग। कौन सी रिंग होती है? क्लोरीन रिंग। ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद करना है। नोट्स मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है। और जो आपका विटामिन B12 है, इसमें जो रिंग होती है, इसमें कौन सी रिंग होती है आपकी? कोरिन। कौन सी रिंग होती है? कोरिन। एक होती है पॉर्फायरिन रिंग, एक हो गई आपकी क्लोरीन रिंग, और एक होगी कोरिन रिंग। पॉर्फायरिन रिंग में जो पाई बॉन्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं आपके? 11 होते हैं। लेकिन क्लोरीन रिंग में एक पाई बॉन्ड रिड्यूस हो जाता है, तो इसमें कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं आपके? 10 पाई बॉन्ड्स। ठीक है, इसका मतलब कितना है आपके पास? 20 पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इन एक्टिनाइड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम नंबर ऑक्सीजन स्टेट किसमें? एक्टिनाइड्स में। तो वो आपके शो करते हैं नेपच्यूनियम एंड प्लूटोनियम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड के लिए, बहुत ही आ सकता है आपके डेफिनेटली। जो नेपच्यूनियम और प्लूटोनियम है आपके, ये +7 से +3 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच फॉर ऑक्टाहेड्रल सिमेट्री। सिंपल क्वेश्चन है, सीएफएससी निकालनी है आपको। पहला है वीक फील्ड D5 सिस्टम, D5 विथ वीक फील्ड। आप सबको पता है नीचे कौन होते हैं आपके? T2g ऑर्बिटल, और ऊपर कौन से होते हैं आपके? EG ऑर्बिटल। 5 इलेक्ट्रॉन फिल करना है तो 3 नीचे फिल करेंगे, 2 ऊपर, बीच में बैरी सेंटर होता है। डाउनवर्ड्स कितनी एनर्जी होती है? -0.4, और ऊपर +0.6 डेलो। ठीक है, अब देखिए -0.4 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा? -1.2 डेलो, प्लस 0.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1 पॉइंट डेलो। कितना हो जाएगा आपका? 0। तो पहला ही ऑप्शन क्या है आपका? करेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके सेकंड ग्रेड में देखे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमॉन्ग CFC, N2O, CH4 and CO2 select the gas having least ग्रीन हाउस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब है यहाँ क्या पूछ रहा है आपका? ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। एफिशिएंसी का मतलब है क्या पूछ रहा है आपसे? पोटेंशियल। तो किसकी लिस्ट पोटेंशियल होती है? तो वो होता है आपका आंसर CO2। सबसे ज्यादा किसका होता है आपका? CFC का, देन N2O का, देन CH4 का, देन आपका CO2 का। तो ये क्या है आपकी एफिशिएंसी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। द आईयूपीएसी नेम ऑफ वैलेरिक एसिड। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं सेकंड गेम में। तो वैलेरिक एसिड किसको बोलते हो आप? पेंटोनिक एसिड। जिस एसिड में 5 कार्बन हो उसको आप बोलते हैं वैलेरिक एसिड। नेक्स्ट है द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपने देखा है सेकंड ग्रेड में हमेशा एक आईयूपीएसी का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है उसको क्या मानेंगे आप? ओएमई को। तो यहाँ से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 2 पे क्या है आपका? क्लोरो। 4 पे क्या है? मिथाइल। और इस पूरे ग्रुप को ये बोलते हैं आप एनिसोल। तो इसका सिक्स्थ आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड। इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए दो तरह से नेमिंग हो सकती है, या तो इधर से 1 2 3 हो, या फिर इधर से 1 2 3 हो। तो देखिए आप पढ़ते हैं मिनिमम लोकेंट रूल। तो देखिए यहाँ पे कितना होगा? 3 + 3 + 1 कितना हुआ? 7। जबकि यहाँ पे अगर 1 मानूंगा तो क्या होगा? 1 + 1 + 3 कितना हुआ आपका? 5। तो सबसे कम किस में आ रहा है? 5। तो इसका मतलब क्या है? नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी? यहाँ से। तो 1 2 3। 3 पे क्या है आपका? इथाइल। 1 पे क्या है? डाइमिथाइल। और फिर क्या है आपका? साइक्लोहेक्सेन। तो आपका सेवंथ का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका? एसिड। और एक सबसाइडिव फंक्शनल ग्रुप कौन सा है आपका? कीटोन। तो आप लोग पढ़ते हैं, पहला किसको प्रेफरेंस देते हो आप? एसिड को। तो 1 2 3 4 5 एंड 6। 5 पे क्या है आपका? ऑक्सो। और क्या है? हेक्सेनोइक एसिड। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सेकंड करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरएस नॉमेनक्लेचर। ये भी बहुत क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में आ सकते हैं। देखिए अगर इस टाइप का कोई स्ट्रक्चर दे रखी हो तो कुछ ही नहीं करना है, इसको फिशर प्रोजेक्शन बना दीजिए सीधा सीधा। यहाँ ऊपर कौन आ जाएगा? COOH। यहाँ पे CH3। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? NH2। और यहाँ पे OH। इधर क्या है आपके? H और H। अब देखिए CIP रूल लगाएंगे, तो इस वाले में प्रेफरेंस किसको देंगे? NH2 को 1, COOH को 2, H को 4, और नीचे वाला क्या हो जाएगा आपका? 3। तो कैसे जाएंगे आप? 1 2 से 3 तक जाएंगे तो क्या आ रहा है यहाँ पे आपका? R। लेकिन अपन पढ़ते हैं अगर लोएस्ट प्रायोरिटी रूल हॉरिजॉन्टल लाइन पे आता है तो उसका रिवर्स हो जाता है, क्या बन जाता है? S। सेम इसके लिए करेंगे। OH को 1, और CH3 का क्या आएगा? 3, H का 4 आएगा, और 2 कहाँ पे आ जाएगा आपका? ऊपर वाले कार्बन पे। तो वापस से क्या होगा?
क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो क्या आना चाहिए आर, लेकिन आपका एच जो फोर्थ पोजीशन है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे है, तो ये क्या बन जाएगा आपका एस। तो 2 भी एस और 3 भी एस है, तो उसका आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको प्रैक्टिस करके जानी है। नेक्स्ट है यूज ई और जेड। ई और जेड बताना है, इसमें भी आप लोग सीआईपी लगा सकते हैं। देखिए इस कार्बन के पास ब्रोमीन है, क्लोरीन है, किसका एटॉमिक वेट ज्यादा होता है ब्रोमीन का, तो पहला कौन जाएगा ब्रोमीन और दूसरा क्लोरीन। सेम इस केस में CH3 फर्स्ट आ जाएगा और H सेकंड। अगर दोनों सेम साइड है तो क्या बन जाएगा ये आपका जेड। सेम इसमें करेंगे 1 2 1 और 2, अपोजिट साइड है तो क्या बन जाएगा आपका ई। सेम 1 और 2, इधर भी 1 और 2 सेम साइड, इसका मतलब क्या आ जाएगा आपका जेड। तो फर्स्ट का जेड जेड ई जेड कौन सा बचेगा ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट वापस से आरएस नोटेशन करना। देखिए यहाँ पे पहला काम से आपका ऑक्सीजन, तो पहला इधर आ जाएगा और एच पे 4, ये आपका बन जाएगा सेकंड, ये बन जाएगा आपका थर्ड। रोटेट करेंगे क्या आना चाहिए एस, लेकिन क्या आएगा आपका आर, क्योंकि जो लोवेस्ट प्रायोरिटी लोवेस्ट है वो किस पे आपका हॉरिजॉन्टल पे है। सेम ओ एच के लिए 1, एच के लिए 4, ऊपर जाएगा 2 और नीचे 3। तो देखिए 1 से 2 पे जाना है, वापस से क्या आना चाहिए एस, लेकिन क्या आएगा आपका आर। तो 2 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 11th का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करके जानी है। ये नया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, अभी तक से असिस्टेंट प्रोफेसर में है। हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन द एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट आइबुप्रोफेन। पहले तो आपको आइबुप्रोफेन की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, बहुत ही कम बच्चे को पता होगी वैसे, तो आप लोग इसको थोड़ा सा याद करके जाएंगे। ये क्या होती है आपकी आइबुप्रोफेन की स्ट्रक्चर होती है, तो यहाँ पे एक ही कायरल सेंटर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आंसर नंबर 1। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि केमिस्ट्री इन मेडिसिन आपके लोग के सिलेबस में है, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है। Among following molecule ions, the number of electrophiles and nucleophiles। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स पूछ रहा है, तो देखिए जो पॉजिटिव है उसको सबसे पहले आउट कर लीजिए। तो ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। नेगेटिव जो होंगे सारे कैसे होंगे आपके न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये भी क्या है न्यूक्लियोफाइल। BF3 कैसा बिहेव करेगा इलेक्ट्रोफाइल। SO3 सल्फर के पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल है, तो ये भी कैसा बिहेव करेगा आपका इलेक्ट्रोफाइल। तो 4 इलेक्ट्रोफाइल होगा और 3 क्या हो गए आपके न्यूक्लियोफाइल। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको सेकंड ग्रेड में देखे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है the delocalization of sigma electron of CH bond of an alkyl group attached to an atom of unsaturated system। मान लीजिए अनसैचुरेटेड सिस्टम है और इसके पास कौन सा ग्रुप है आपका अल्काइल ग्रुप है। इसको खोल के लिख सकते हैं, यहाँ पे C, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H इज नोन एज हाइपर कंजुगेशन। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, इसी को आप लोग क्या बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन। तो स्टेटमेंट ए सही है। हाइपर कंजुगेशन इज टेम्पररी इफेक्ट, बात गलत है, परमानेंट इफेक्ट होता है। टेम्पररी इफेक्ट कौन सा होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, इसको भी याद रखना है। जो टेम्पररी इफेक्ट होता है वो कौन सा होता है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो ए करेक्ट है और बी क्या है आपका इनकरेक्ट। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी है, देखिए सबसे पहले क्या ग्रुप जुड़ा हुआ है COH। तो जब भी एसिडिटी की बात आती है तो आपको देखना है कि वहां पे -I या फिर -R ग्रुप जुड़ा हुआ हो। तो CH3 कैसा ग्रुप है आपका पॉजिटिव, प्लस I वाला है, NO2 -I -R, NO2 -I -R और ये भी। तो आपका लास्ट में कौन सा आएगा आपका फर्स्ट आएगा, तो देखिए ये वाला और ये ऑप्शन तो आपका सीधे कट गया। अब अपन लोग बोलते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा इफेक्ट शो करता है, ऑर्थो इफेक्ट। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्थो में कोई ग्रुप लगेगा तो उसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा एसिडिटी वाला कौन हो जाएगा सेकंड, तो ये वाले भी ऑप्शन कम हो गए। तो कौन सा आ गया आपका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा सेकंड, उसके बाद फोर्थ पैरा पे, फिर थर्ड मेटा पे और फिर लास्ट में कौन सा आएगा आपका मिथाइल ग्रुप वाला। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कार्बोनाइड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिसिटी। बेसिसिटी का मतलब है अपने लोन पेयर शेयर करने की टेंडेंसी, या फिर आप इसको उल्टा भी ले सकते हैं, जितनी ज्यादा एसिडिटी होती है उतनी कम क्या होती है बेसिसिटी। तो अल्काइन की एसिडिटी सबसे ज्यादा होती है, आप सबने पढ़ा है, फिर इथीन की और सबसे कम अल्केन की। तो बेसिसिटी का ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, सबसे पहले कौन आ जाएगा सेकंड, देन थर्ड, देन फर्स्ट। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें HH जोड़ के एसिडिटी बना लीजिए, तो उसका रिवर्स में क्या हो जाएगा आपकी बेसिसिटी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट वुडवर्ड फिशर रूल, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है आपके यूवी रूल से। तो सबसे पहले देखिए ये होमो है, होमो एनुलर डाइन है, इसके लिए आप कितना लेते हैं 254। अब देखिए एक्सटेंडेड कंजुगेशन है ये, तो इसके लिए कितना जोड़ते हैं आप 30। फिर अल्काइल सब्स्टिट्यूट, इस सब पूरे को आपके लोग क्या करेंगे एक रिंग में क्लोज करेंगे। तो देखिए कितना 1 2 3 4, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपका 20। ये वाला जो डबल बॉन्ड है इस रिंग के एक्सोसाइक्लिक है, ये वाला डबल बॉन्ड है जो इस रिंग के एक्सोसाइक्लिक है, तो इसके लिए 2 एक्सोसाइक्लिक बॉन्ड है, तो कितना जोड़ेंगे आप 10। इसके लिए अलग से मैंने वीडियो बना रखी है यूट्यूब पे, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो कितना है 4 1
340, तो इसके आसपास कौन सा है आपका 313 नैनोमीटर। तो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, आप लोग इसको वैल्यू याद करके जाएंगे। आइडेंटिफाई द एंटी एरोमेटिक, क्या पूछ रहा है, एंटी एरोमेटिक तीन होते हैं आपके, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक में क्या डिफरेंस होता है, एरोमेटिक में तो हकल रूल 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो होता है, जबकि एंटी एरोमेटिक में क्या होता है, सिर्फ 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी सेम कंडीशन कैसे लगती है आपकी एरोमेटिक की। एजुलिन एक 5 मेंबर प्लस 7 मेंबर ड्रिंक होता है, तो ये तो क्या होता है आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। हेप्टालिन ये नॉन एरोमेटिक होता है, नैफ्थलीन ये भी एरोमेटिक होता है, लेकिन साइक्लोब्यूटाडाइन कैसा होता है आपका एंटी एरोमेटिक होता है, क्योंकि प्लेनर भी होता है, कंजुगेटेड भी होता है, लेकिन इसमें क्या होते हैं आपके 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हेप्टालिन 7+7 मेंबर ड्रिंक बनती है, ये नॉन प्लेनर होती है, इस वजह से क्या हो जाता है आपका नॉन एरोमेटिक। ठीक है, ध्यान रखना है। एजुलिन आपका एरोमेटिक होता है और नैफ्थलीन भी क्या होता है आपका एरोमेटिक होता है। अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काली अर्थ मेटल डज नॉट फॉर्म मेटल लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन रीडली। जल्दी से कौन मेटल लिक्विड अमोनिया सॉल्यूशन नहीं बनाता, तो इसका आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बेरिलियम। क्यों, क्योंकि इसकी क्या होती है, एक तो हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, जिस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं कर पाएगा। और आप सबने पढ़ा है कि मेटल लिक्विड अमोनिया में जो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, आपके अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बीई। नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 क्या पूछ रहा है, दे रखा है द ईएमएफ ऑफ अ सेल हैविंग द फॉलोइंग सेल रिएक्शन इज 0.6753। आपको ई नॉट की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा जी की पूछ रही है। क्या करना है, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई। एन की वैल्यू कितनी है आपकी 2, एफ का आपको सबको पता है कितनी होती है 96500, और ई की आपको दे रखी है 0.6753। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या आता है आपका, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ई नॉट ऑफ द सेल गिवन। सेल दे रखा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक से जिंक+2 बन रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, I माइनस CuI कॉपर। तो देखिए सेल को लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, पहले जिंक गिव्स Zn+2, कॉपर आयोडाइड प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स कॉपर प्लस I माइनस। इसका मतलब क्या है, I माइनस में ही चेंज हो रहा है, लेकिन जो कॉपर प्लस है उसका रिडक्शन किस में हो रहा है, कॉपर में। तो देखिए जिंक से जिंक+2 बनता है, लेकिन यहाँ पे आपको उल्टा दे रखा है, तो आपको इसको रिवर्स करना है, तो कितना आ जाएगा आपका 0.76 वोल्ट। क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो आपको क्या करना है, जिंक से जिंक+2। यहाँ क्या दे रखा है आपको, रिडक्शन पोटेंशियल। कॉपर का क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन ही दे रखा है, कॉपर +1 से क्या बन रहा है आपका कॉपर 0। तो यहाँ पे क्या है 0.17, तो दोनों को क्या कर दोगे आप लोग, ऐड कर दोगे, तो आपका ऑप्शन क्या आएगा आपका 0.93 वोल्ट। ठीक है, आरपीएससी ने इसका आंसर फर्स्ट दिया है मॉडल आंसर की में, तो इसकी फाइनल आंसर की आएगी जब शायद लोग चेंज कर दे, तो इसका आंसर क्या है आपका 0.93 वोल्ट। नेक्स्ट, mass of H2SO4 in gram present in 200 ml of 5 molar aqueous solution of sulfuric acid। सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, क्या करेंगे अपन, मोलरिटी इक्वल्स टू W अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 200 ml दे रखा है, इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर अपन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या निकालना है आपको, W निकालना है, M कितना दे रखा है आपको 5, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4 कितना होता है 98 इंटू 200 अपॉन 1000, यहाँ से 2 कट जाएंगे, 2 5 जा 10 और कितना आ गया आपका 98। इजी क्वेश्चन था, सॉल्यूशन चैप्टर का था, कुछ नहीं करना था आपको, सिर्फ मोलरिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए था और मोलरिटी से आपका आंसर निकल जाता। ठीक है, नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द सेम वैल्यू ऑफ वेंट हॉफ फैक्टर एज K3FeN6। तो इसको पहले अपन डिसोशिएट करेंगे तो क्या बनेगा आपका 3K प्लस FeCN6 -3। टोटल आयंस कितने हो गए, 3 + 1 कितने हो गए, इसका I की वैल्यू 4। तो देखिए NaCl की Na+2 + 2Cl माइनस कितना आ गया, 2 ही आएगी, Na+Cl माइनस 2Na+ + SO4 - 2 कितनी 3, Al2SO4 3 twice of Al+3 plus thrice of SO4 2- कितना आ गया इसमें 5, और ये टूटेगा तो क्या बनेगा आपका Al+3, क्या बनेगा Al+3 प्लस थ्राइस ऑफ NO3- कितने हो गए इसमें भी 4। तो आई की वैल्यू सेम आ गई, तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी आपके सेकंड ग्रेड में आपने पहले देख चुके हैं, तो इस बार भी आपको डेफिनेटली यहाँ से ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो वेंट ऑफ फैक्टर में क्या करना है आपको, आयंस को डिसोशिएट करना आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसमें घबराना नहीं है कि इतने सारी चीजें दे रखी है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है पाई इक्वल्स टू ICRT। आई की वैल्यू जिसके लिए ज्यादा उसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा। ग्लूकोज डिसोशिएट नहीं होगा, यूरिया डिसोशिएट नहीं होगा, सुक्रोज डिसोशिएट नहीं होगा, लेकिन NaCl के लिए आई की वैल्यू कितनी होगी 2, तो सबसे ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर भी किसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हेनरीज लॉ। सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है, हेनरीज कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द गैस। बात सही है,
जैसी गैस है उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि अपन ने लिक्विफिकेशन ऑफ गैस पढ़ा है कि जो गैस इजीली लिक्विफाई होती है उसके लिए हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है आपकी, कम होती है। Higher the value of KH at a given pressure, the lower is the solubility of the gas in the liquid। ये बात भी अपन ने सही पढ़ी है कि अगर KH की वैल्यू हाई होगी तो जो सॉलिबिलिटी है वो क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर द हाई इज द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस। गलत बात है, क्योंकि अपन पढ़ते हैं KH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये वाला सेकंड करेक्ट हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा आपका इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। और KH जितना अपन ने ये पढ़ा है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ आपकी KH की वैल्यू भी बढ़ती है, तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड हो चाहे सेकंड ग्रेड हो, आपको दो सबके एग्जांपल याद रखना है। यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन का पूछा है, आपसे पॉजिटिव डेविएशन का पूछ सकता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आप सबने याद कर रखे हैं एग्जाम्पल। तो इसका क्या है आपका, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म। बेंजीन टोल्यूइन ये आपने पढ़ा है, साइक्लोहेक्सेन साइक्लोहेप्टेन, एसिटाल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो क्या शो करते हैं आपके पॉजिटिव डेविएशन, और ये क्या शो करते हैं आपके आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, नो डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ। द यूनिट ऑफ इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट जो आपने पढ़ा है, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कांस्टेंट और एक बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन कांस्टेंट, दोनों चीज पढ़ी है आपने। तो यहाँ पे जो इसकी यूनिट होती है वो क्या होती है आपकी, kg पर मोल। क्या होती है, kg पर मोल। तो ये नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्या हो जाएगा, kg पर मोल। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व इन 40 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कितना दे रखा है, 40 ग्राम, और जो सॉल्यूट दे रखा है वो दे रखा है 1 ग्राम। बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 127.5 डिग्री सेंटीग्रेड। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन दे रखी है 80,000 कैलोरी पर केजी। व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा हाई लेवल का है, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड में कम चांसेस है कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता है कि जो डेल्टा टीबी निकालते हो आप लोगों कैसे निकालते हैं, टीबी माइनस टी नॉट। ठीक है, ये तो प्योर सॉल्वेंट का है और ये आपका सॉल्यूशन का है। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मूला क्या होता है आपका, केबी इक्वल्स टू आर इंटू टी नॉट बी का स्क्वायर अपॉन 1000 इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, तो यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, केबी की। आर आपको दे रखा है 2 कैलोरी पर कैलोरी पर मोल। टी नॉट बी की वैल्यू कितनी है आपकी, 127 प्लस 273 केल्विन, इसको निकाल सकते हैं आप। और जो एलवी है वो दे रखा है आपको 80,000 कैलोरी पर केजी, इसको आप लोग इसमें ले लेंगे। ठीक है, तो इसका जो आंसर निकल के आता है वो कितनी आती है, केबी की वैल्यू 4 केजी पर मोल। कितनी आएगी वैल्यू, 4 केजी पर मोल। अब आपकी किसकी वैल्यू आ गई, केबी की, तो आप इसको किसमें पुट करेंगे, एम निकालने के लिए। तो क्या होता है आपका, केबी इंटू डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी वैल्यू दे रखी है, तो इसको सॉल्व करने पे जो आपका आंसर आता है वो कितना आपका 200 ग्राम। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन आपके सेकंड ग्रेड में नहीं आएगा। तब भी अगर पूछ ले तो आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ वाटर कैलकुलेट करवा रहा है, और मोलर हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस दे रखा है। ठीक है, तो आपको भी पता है इसके भी वैल्यू क्या होती है, के एफ इक्वल्स टू आर एम टी एफ स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना है आपको, के एफ इक्वल्स टू क्या होता है, आर इंटू मोलर मास इंटू टी एफ स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच फ्यूजन। ठीक है, किसका पूछ रहा है, ये वाटर का पूछ रहा है, तो एम आपको पता है कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। इसको आप लोग इसमें ले लेंगे, केजी में ले लेंगे, क्योंकि केजी में आंसर पूछा तो कितना हो जाएगा, 0.018 केजी पर मोल। ठीक है, टीएफ जो आपको दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन। डेल्टा एच फ्यूजन आपको दे रखा है 6024.6, और आर की वैल्यू आपको पता है यहाँ दे रखी है 8.314। ठीक है, इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो जो आपका आंसर निकल के आता है 29 का, वो आता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1.85 के केजी पर मोल। ठीक है, वैसे भी आपको ऐसे सीधे भी पूछ सकते हैं और ऐसे निकलवा भी सकता है, तो आपको दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, ऊपर वाला भी और नीचे वाला। नेक्स्ट, द आउटर इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ अमर्शियम, लेंथेनाइट्स का क्वेश्चन है, लेंथेनाइट एक्टिनाइट चैप्टर का। एक ना एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा पूछता है ब्लॉक में से। तो जो अमर्शियम का होता है वहां पर क्या होता है, 5f7, क्या होता है 5f7 और 7s। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के स्टेटमेंट दे रखा है एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। सही बात है। क्यों? जैसे देखिए एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है तो एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ क्या हो रहा है, आपके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जुड़ते जा रहे हैं जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। स्कैनियम इज द फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, ये भी बात सही है। एलिमेंट्स विद 3 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर शेल, इसका मतलब क्या बोल रहा है S2 और P1। और ये अपन कहाँ किसमें पढ़ते हैं, ग्रुप 13 में, ना कि ग्रुप 3 में। तो कौन कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ओनली A एंड B। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ये इतनी बार पूछा जा चुका है हर एग्जाम में। आप सबको बताया था सबसे बड़ा साइज किसका होता है, पहले एनायन का, फिर आपका न्यूट्रल एटम आएगा और फिर कौन आएगा आपका केटायन। एनायन में भी सबसे ज्यादा चार्ज होगा, वो सबसे बड़ा होगा, और केटायन में सबसे पहले +1 फिर +2। जितना ज्यादा चार्ज पॉजिटिव में होगा उतनी छोटी साइज होगी, एनायन में जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी साइज बड़ी होगी। तो देखिए O-2 F- और Na+। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। Which of the following D block species is not considered as transition metal species? तो कौन होता है आपका जिंक। ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। If the electronic configuration of Sc-2 is this, then the electronic configuration of Sc+4 would be identical to। ठीक है, ये किसका दे रखा है आपको, Sc-2 का दे रखा है, Sc+4 का पूछ रहा है। तो आपको कितने इलेक्ट्रॉन माइनस करना है, 6। तो 4p6 पूरा इलेक्ट्रॉन चले जाए, क्या बचा आपका 3d10 4s2, और ये किसके बराबर होता है आपके जिंक के। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी क्या होती है आपने सामने पढ़ी है, 3D 4D 5D। ऊपर से नीचे जाने पर जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है आपकी, इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन नंबर 35 पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3, आयरन फिर रुथेनियम देन ऑस्मियम। ठीक है, हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा आपका नया है, इसको ढंग से कर लेना। मैंने दोनों क्वेश्चन टेलीग्राम पे डाले हैं। अमंग द एलिमेंट ऑफ बोरॉन फैमिली फाइंड द पेयर दैट हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आपकी सिमिलर होती है, तो इसका आंसर है आपका गैलियम एंड इंडियम। अगर वो आयोनेशन एनर्जी पूछे तो आपको अगर क्या आना है, एल्यूमिनियम एंड हीलियम। ठीक है, दोनों चीजें रखनी है। अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रहा है तो किसकी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, गैलियम और इंडियम की। और आयोनेशन एनर्जी पूछेगा तो एलिमेंट गैलियम की। An element having electronic configuration krypton 4d10 belongs to। तो ये किसका होता है आपका, पैलिडियम का, और पैलिडियम किससे बिलोंग करता है आपके ग्रुप 10 से। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। ये वाले क्वेश्चन में बहुत पूछा गया, फाइंड द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी। किसके बारे में पूछ रहा है, फर्स्ट आयोनेशन एनर्जी। आप सबको पता है नाइट्रोजन की ज्यादा होती है ऑक्सीजन से, तो ये वाला ऑप्शन कट गया। ऑक्सीजन की कार्बन से कम नहीं होती, ये कट गया, ये कट गया। क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है। फजांस रूल का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, फजांस रूल आपको पढ़ के जाना है। किसके बारे में बताता है ये, कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। और कोवेलेंट कैरेक्टर कब ज्यादा होता है, जब कैटायन पे चार्ज क्या हो, ज्यादा हो, कैटायन की साइज क्या हो, कम हो। एनायन की साइज और चार्ज दोनों ही क्यों ज्यादा हो, या फिर आपके पास क्या हो, सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये 4 चीज बताता है कौन, फजांस रूल। अब देखिए पहला, लार्ज नेगेटिव आयंस आर मोर पोलराइजेबल देन स्मॉलर आयंस। सही बात है, जितनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी नेगेटिव आयंस की उतना ज्यादा क्या होगा आपका, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। तो पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट। अ स्मॉल नेगेटिव आयन फेवर्स कोवेलेंसी। क्या बोल रहे हैं, अ स्मॉल नेगेटिव आयन फेवर्स कोवेलेंसी, गलत बात है। मैंने बताया जितना ज्यादा साइज होगा किसका, एनायन का, उतनी ज्यादा क्या होंगे आपके कोवेलेंट कैरेक्टर होंगे। कैटायंस विदाउट द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आर हाईली पोलराइजिंग, बात सही है। मैंने क्या बताया, अगर सूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है तो उतनी ज्यादा क्या होगी, उनकी पोलराइजिंग पावर होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर भी सी भी क्या करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 4। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में आपको देखने को मिल सकता है। Consider the following statement about halides. HF has the most percentage of ionic character। 40 का क्वेश्चन पूछ रहा है कि HI में सबसे ज्यादा आयोनिक कैरेक्टर है। बात सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होती है उतनी ज्यादा क्या होती है आपकी आयोनिक कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, HI इज मोस्ट एसिडिक। आप सबने पढ़ा है कि नीचे जाने पे जो एसिडिटी है वो क्या हो जाती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। HF हैज द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल बात गलत है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो सबसे ज्यादा किसका होता है आपका, HF का, देन HI का, देन HBr का, देन HC। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका हो गया आज का, HF का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ओनली A एंड B करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन है, सीधा सीधा ना पूछ के इसने क्या दे दिया, स्टेटमेंट देगी, तो इसी वजह से पेपर क्या होता है आपका, थोड़ा हार्ड बन जाता है। कंसीडर द शेप्स ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल एज पर वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी से भी एक क्वेश्चन हमेशा डेफिनेटली आता है। SO3-2 NS3 SO3 एंड NO3-। हाउ मेनी हैव देम हैव ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ट्राइगोनल प्लेनर पूछ रहा है, तो NS3 तो वैसे ही कट गया, तो देखिए 4 वाला ऑप्शन गया। आप सबको पता है SO3 प्लेनर होता है,
और NO3 माइनस भी कैसा होता है आपका, प्लेनर होता है। ठीक है, SO3-2 प्लेनर नहीं होता, आप सबको पता है, क्योंकि ये क्या रह जाता है यहाँ पे, लोन पेयर रह जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 2। दो यहाँ पे कौन कौन से प्लेनर है आपके, SO3 और NO3 माइनस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 42। अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। जब भी क्वेश्चन पढ़ो तो नॉट पे आप लोग गोला लगाना ना भूलिए। C2-2 इज एक्सपेक्टेड टू बी डायमैग्नेटिक, बात सही है। अगर आप इसके एमओटी डायग्राम बनाते हैं तो आप सबको पता है, अगर C2 होता है तो लास्ट के दो इलेक्ट्रॉन पाई ऑर्बिटल में रह जाते हैं, लेकिन -2 है तो दो इलेक्ट्रॉन और फिल कर दोगे तो भी क्या रहेगा, ये आपका डायमैग्नेटिक रहेगा। सही है। O2+2 इज एक्सपेक्टेड टू हैव लॉन्गर बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ लॉन्गर कैसे हो सकती है, देखिए O2 कितने इलेक्ट्रॉन 16, इसकी बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 2। O2+2 इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके 14, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया इसका 3। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ उतनी कम। तो ये क्या बोल रहा है, O2+2 की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, गलत बात है, जबकि इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, नॉट करेक्ट। N2+ एंड N2- हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, सही बात है। मैंने आपको एक टेबल बताई थी कि N2 क्या है, 14 इलेक्ट्रॉन, 13 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन, 11 इलेक्ट्रॉन। नीचे जाएंगे एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओ, 15, 16, 17 और 18। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3, 15 है तो 2.5, 16 है तो 2.0, 17 है तो 1.5 और 18 है तो 1.0। सेम 13 है तो 2.5, 12 है तो 2.0, 11 है तो 1.5। अब देखिए क्या बोल रहे हैं, N2+ मतलब 13 इलेक्ट्रॉन, तो कितना बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। सेम N2- कितने इलेक्ट्रॉन है 15, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया 2.5, सेम है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या करेक्ट है। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 एंड O2+ इज सेम, आप लोग इससे निकाल सकते हैं आराम से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इन द फॉलोइंग, बॉइलिंग पॉइंट का करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है। CH4 SiH4 GH4, बिल्कुल बात सही है। सिर्फ सीधा सीधा बॉइलिंग पॉइंट का जो ऑर्डर मिलता है आपको ग्रुप 14 में ही मिलता है, बाकी 15, 16, 17 में वेरिएशन मिलेंगे। डाउन द ग्रुप जाने पे एटम के साइज बढ़ेगा, जिससे सरफेस एरिया बढ़ेगा, इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। यहाँ पे गलत क्यों है, क्योंकि आपने पढ़ा है H2O के बाद क्या आएगा आपका टेलुरियम, फिर सेलेरियम और साथ में कौन आएगा आपका H2 सल्फर। तो ये क्या हो जाएगा गलत। यहाँ पे भी गलत है, क्योंकि pH सबसे लास्ट में आता है और बॉइलिंग पॉइंट में H2O कहाँ आएगा आपका सबसे आगे। तो जो आपका सही आंसर है वो क्या आपका ऑप्शन नंबर 1। विच ज्योमेट्री इज टी शेप्ड ज्योमेट्री, ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, CL3 बहुत एग्जाम में पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज p पाई d पाई बॉन्डिंग, कौन सी बॉन्डिंग, p पाई d पाई। नाइट्रोजन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होते, नहीं बनाएगा। बोरोन वैसे ही नहीं बनाएगा। कार्बन के पास भी नहीं होते, तो क्या बच गया आपका ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। In which of the following pairs the transition element shows a maximum oxidation state of +8। ये भी वेल नोन क्वेश्चन है, आप सबको पता है कौन कौन शो करता है आपका, रुथेनियम एंड ऑस्मियम। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल कौन सी स्पीसीज है, देखिए यहाँ पे निकल के ऑक्सीजन स्टेट में +2 यानी D8, तो एक ऑर्बिटल डी का यहाँ खाली है, तो ये क्या हो जाएगा आपका DsP2, तो टेट्राहेड्रल नहीं हुआ। कोबाल्ट +2 NCS वीक फील्ड लिगेंड है, तो डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या नहीं होंगे आपके, पेयरिंग नहीं होंगे, तो इसका जो हाइब्रिडेशन है वो क्या होगा आपका sp3। प्लेटिनम 4d मेटल एंड 5d मेटल मोस्टली फॉर्म आपके स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ इन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज, करेक्ट ऑर्डर पूछ रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रेंथ की, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आप सबको पता है H2O सबसे ज्यादा करता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से आइसोमरिज्म से। देखिए यहाँ दे रखे हैं आपको आइसोमरिज्म शोज, यहाँ दे रखे हैं आपको एग्जांपल। सबसे पहले देखिए वाटर वाला, तो आपको पता है वाटर क्या शो करता है आपका, हाइड्रेशन आइसोमरिज्म, सी का 4th, ये वाला ऑप्शन काट दीजिए, ऐसे ऑप्शन कट करते चलना है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, SO4 बाहर है, यहाँ पे Br है, तो इस तरह के आइसोमरिज्म क्या बोलते हैं आप, आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म। तो ए का क्या है आपका 3rd, तो आपका 4th ऑप्शन भी क्या हो गया, खत्म हो गया। अब देखिए आपको बी समझ में नहीं आ रहा हो तो अपन डी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कोबाल्ट के साथ कौन जुड़ा है, NH3, लेकिन यहाँ कोबाल्ट के साथ कौन जुड़ा है, Cn। इसका मतलब किसमें चेंज हुआ है आपके कोऑर्डिनेशन में, तो डी का क्या हो जाएगा आपका, डी का सेकंड ऑप्शन, डी का सेकंड ऑप्शन होता है कट जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1। ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग विल एग्जिबिट द लोवेस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, लोवेस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर के लिए क्या होना चाहिए आपके पास, लोवेस्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है वो सबसे कम होनी चाहिए। देखिए Cr+2 D4 और साथ में क्या H2O वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए आपके 4। कोबाल्ट +2 D7, तो यहाँ पे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए वहां कितने हो गए आपके 3। MnH2 यहाँ पे कितना हो गया आपका
प्लस 2 D5 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए आपके 5 FeH2O6 प्लस 2 तो Fe क्या हो गया आपका D6 अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 तो सबसे कम अनपेड इलेक्ट्रॉन किसमें आपके सेकंड में तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। तो लोवेस्ट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मतलब लोवेस्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन अगर हाईएस्ट पूछता तो क्या क्या हो जाता आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट है 51 which of the following ions have AR 3D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो D6 किस में होता है आपके निकल प्लस 4 में हो सकता है क्योंकि D2S2 होता है तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएंगे D से 2 चले जाएंगे तो क्या बन जाएगा 3D6 तो एक तो क्या आ गया आपका निकल प्लस 4 क्या आ गया आपका निकल प्लस 4 कोबाल्ट प्लस 3 भी D6 हो सकता है क्योंकि ये क्या होता है आपका D7S2 तो क्या बन जाएगा आपका D6 तो 1 एंड सेकंड तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। अच्छा क्वेश्चन है ये भी आ सकता है। बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है डेफिनेटली पूछा जा सकता है सेकंड ग्रेड में क्योंकि आपके जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो आपके ग्रेजुएशन लेवल की दे रखी है। सिलेक्ट द हीम आयरन प्रोटीन। पहली बात तो हीम ग्रुप यानी पोरफायरिन रिंग होनी चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए क्या आयरन। तो देखिए हीमोसाइनिन में क्या होता है आपका कॉपर होता है तो ये वैसे कट गया। हेम्यूरिथ्रिन इसमें पोरफायरिन रिंग नहीं होती फेरिडॉक्सिन इसमें भी नहीं होती तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका कैटालिसिस। अच्छा क्वेश्चन है डेफिनेटली सेकंड ग्रेड में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट मैच द रिएजेंट्स यूज्ड इन अल्कीन ओजोनलाइसिस। ओजोनलाइसिस का क्वेश्चन है तो सबसे पहले देखिए Ame2S से कुछ भी नहीं होता है सिर्फ आपको ओजोनलाइसिस करके जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या होता है आपका एल्डिहाइड। ठीक है जैसे आप लोग मान लीजिए यहाँ पे CH3 है C है H है C है CH3 है और H है। अगर आप इसका ओजोनलाइसिस कराएंगे तो क्या बन जाएगा आपका यहाँ पे CH3CH। ठीक है अगर H2O2 लेता हूं तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाता है और क्या बना लेता है आपका एसिड तो H2O से क्या बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड और अगर NaBH4 ले लिया तो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा क्या बन जाएगा आपका CH3CH2OH अल्कोहल। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट द रीजन ऑफ म्यूटा रोटेशन ऑफ डी ग्लूकोज। तो जो म्यूटा रोटेशन की बात आती है डी ग्लूकोज की तो अपन लोग पढ़ते हैं इंट्रा कन्वर्जन ऑफ अल्फा एंड बीटा एनोमर्स इन सॉल्यूशन। तो वर्ड याद रखना है आपको एनोमर्स एनोमर्स अल्फा अगर एनोमर है तो OH की पोजीशन क्या होती है डाउन और अगर बीटा है तो OH की पोजीशन क्या होती है अप अप द प्लेन। ठीक है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। द बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज मेड अप ऑफ डेफिनेटली इसका आंसर क्या है आपका शुगर फॉस्फेट लिंकेज। ठीक है ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आपको सीधे आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको याद होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्डोपेंटोज कौन सा एल्डोपेंटोज है तो आपने मैनोज और गैलेक्टोज का तो पढ़ा ही है हेक्सोज होते हैं एरिथ्रोज 4 कार्बन होता है तो क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जाइलोज। ये क्वेश्चन भी आपको देखने को डेफिनेटली मिल सकता है। विच अमीनो एसिड अमंग द फॉलोइंग कैन फॉर्म डाइसल्फाइड बॉन्ड। कल ही मैंने ग्रुप में PDF भी डाली और वीडियो बनाई है आपको मेन अमीनो एसिड के साइड चेन के जो भी मोइटी है उसको याद रखना है। तो सिस्टीन और एक आपका मिथ्योनिन सिस्टीन और मिथ्योनिन इसको आप कह सकते हैं CM। तो CM की बात आएगी तो यहाँ पे कौन होंगे आपके सल्फर मौजूद होंगे। ठीक है टायरोसिन में आपने पढ़ा ही आपका कौन सा ग्रुप होता है फिनोलिक ग्रुप होता है। ठीक है नेक्स्ट देखिए सॉलिड स्टेट ये वाली टेबल आपको सुबह शेयर करी है ये तो काफी इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो आपके चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर हो चाहे सेकंड ग्रेड हो एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपको इसमें देखने को मिलता है। तो अगर आप लोगों ने टेबल याद कर रखी होगी तो मैं यहाँ सॉल्व नहीं करवा रहा हूँ इसका आंसर क्या आएगा आपका 58 का फोर्थ। ठीक है आप लोग मैंने जो टेलीग्राम पे टेबल डाली है उसको आप याद कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा ऐसा क्वेश्चन पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रेवियस लैटिसेस आर प्रेजेंट इन द ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो ट्राइक्लिनिक में क्या होता है ओनली आपका प्रिमिटिव टाइप ब्रेवियस लैटिस होता है। अच्छा क्वेश्चन है आपको सेकंड ग्रेड में देखने को मिल सकता है। द प्रॉपर्टी विच डज नॉट बिलोंग टू क्रिस्टलाइन सॉलिड शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है डेफिनेट ज्योमेट्री डेफिनेटली होती है लेकिन वो आइसोट्रॉपी शो नहीं करता क्या शो करता है आपका एन आइसोट्रॉपी। ठीक है नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एन एटम इन प्रिमिटिव BCC एंड FCC। तो प्रिमिटिव में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है 6 BCC में कितना होता है 8 और FCC में कितना होता है 12। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपको देखने को मिल सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर शॉर्ट की डिफेक्ट्स। इट इज अ पॉइंट डिफेक्ट सही है बात क्रिस्टल रिमेन्स न्यूट्रल ये बात भी सही है क्योंकि जितने नंबर ऑफ एनायन मिसिंग होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या मिसिंग होता है आपके केटायन। इट इज अ मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट गलत बात है इट इज अ डिफेक्ट ऑफ वैकेंसी। कैसा डिफेक्ट है ये वैकेंसी डिफेक्ट है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है न्यू है अकर्स इन आयोनिक क्रिस्टल्स इन विच द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस डू नॉट डिफर मच इन साइज। तो ये कहां पे देखा जाएगा जहां पे नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस की साइज का ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। द क्रिस्टल सिस्टम विच डज नॉट हैव एनी एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो ऐसा एक ही सिस्टम है आपका कौन सा है आपका ट्राइक्लिनिक सिस्टम। कैसा सिस्टम है आपका ट्राइक्लिनिक सिस्टम। The kinetic gas equation is P equals to 1/3 nm
mnc², ये आप लोगों ने पढ़ी है, वेल नोन काइनेटिक गैस इक्वेशन। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज यूज्ड टू डिटरमाइन मोलर मास ऑफ पॉलीमर, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो क्या आता है आपका इसका आंसर, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग यूज करते हैं अगर हमको पॉलीमर का मोलर मास को डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आजकल टेबल में से एनसीईआरटी के जो टेबल्स हैं उसमें से क्वेश्चन बहुत पूछने लगे आरपीएससी। हीट इवॉल्व इन फिजिक्स ऑप्शन जनरली रेंजेस, तो इसका आंसर क्या आता है आपका 4 से 40 किलो जूल पर। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट गोल्ड नंबर, लोवेस्ट गोल्ड नंबर किसका आता है आपका आता है जिलेटिन का, और हाईएस्ट किसका आता है आपका स्टार्च का। ठीक है। गोल्ड नंबर की बात करूं तो सबसे कम किसका होता है आपका जिलेटिन का, देन आपका किसका होता है एग एल्ब्यूमिन का, देन आपका आता है गम अरेबिक का, देन उसके बाद आता है आपका अकेसिया का, देन आपका आता है ट्रेगासेंथ का, देन आपका आता है डेक्स्ट्री, एंड देन आपका आता है स्टार्च। ठीक है, याद रख लो, ऊपर से नीचे जाने पे गोल्ड नंबर की वैल्यू है वो क्या होती है आपकी इंक्रीज होती है। तो वो चाहे ऑर्डर भी पूछ सकता है या फिर यहाँ पे जैसे लोवेस्ट और हाईएस्ट भी पूछ सकता है। तो सबसे ज्यादा किसकी होती है आपकी स्टार्च की, और सबसे कम किसकी होती है जिलेटिन। ठीक है। द कॉलॉइड्स अमंग द फॉलोइंग व्हिच इज लिक्विड एज डिस्पर्जन मीडियम, तो डिस्पर्जन मीडियम किसका होता है, यहाँ पे जो आंसर है उसका है शेविंग क्रीम। यहाँ पे देखिए फोम भी एक तरह से शेविंग क्रीम है, जिसको हम लोग बोलते हैं गैस इन लिक्विड। क्या बोलते हैं हम लोग, गैस इन लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या है यहाँ पे, डिस्पर्जन मीडियम क्या है लिक्विड, और डिस्पर्जन फेज क्या है गैस। इस टाइप के जो कॉलर्स बनते हैं क्या बोलते हैं फोम, और फोम का एक एग्जांपल है शेविंग क्रीम। तो जो आरपीएससी ने आंसर माना है 4th माना है। आई होप कि आगे जाके इस क्वेश्चन को डिलीट किया जाए, दोनों ही आंसर सही माना जाए, क्योंकि मॉडल आंसर की में जो आरपीएससी ने दिया है वो क्या दिया आपका शेविंग क्रीम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉजिटिव सोल, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है, एक तो पॉजिटिव सोल और एक नेगेटिव सोल। एनसीईआरटी में आपको टेबल दे रखी है, आपको सारे एग्जांपल याद रखने। तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका गोल्ड सोल, ये कैसा है आपका नेगेटिव, बाकी ये तीनों कैसे हैं आपके पॉजिटिव। ठीक है। नेगेटिव में आपके कौन सी डाई जाती है एसिडिक, और पॉजिटिव में कौन सी डाई जाती है आपकी बेसिक। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग लायोफोबिक सोल इज, अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है तो डेफिनेटली आपके सेकंड ग्रेड में आ सकते हैं। इट्स सरफेस टेंशन इज यूजुअली द सेम एज दैट ऑफ मीडियम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है, जो सरफेस टेंशन है वो सेम रहती है मीडियम के। विस्कोसिटी इज नियरली सेम एज दैट ऑफ मीडियम, ये बात भी सही है। दीज आर इरिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल नहीं होते, जबकि ये कैसे होते हैं आपके इरिवर्सिबल, एक बार बन गए तो आप दोबारा अलग अलग नहीं कर सकते। तो याद रखना है, जो लायोफोबिक होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, और जो रिवर्सिबल होते हैं कौन से होते हैं आपके लायोफिलिक। कौन से होते हैं आपके लायोफिलिक। Which of the following set correctly represent the most stable oxidation state of respective element? लैंथेनाइड एक्टिनाइड में हमेशा नए क्वेश्चन पूछे हैं आरपीएससी ने, सेकंड ग्रेड में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। तो जो 71 का आंसर आता है वो क्या आता है आपका ऑप्शन नंबर 3। थोरियम कितना शो करता है +4, प्रोटेक्टिनियम +5 और नेपच्यूनियम आपका +5। ठीक है, याद रख लो इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 कितनी बार पूछेगा आरपीएससी मुझे नहीं पता है, इसके पास शायद एक ही वेस्पर थ्योरी में पूछने का क्वेश्चन है। तो आप सबको पता है ClF3 ट्रायगोनल बाइपिरामिडल बनाता है, और जो लोन पेयर होते हैं वो किसमें होते हैं आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका 4। वेरी सुडो रिलेशन आप सबने पढ़ा है, तो जो लोन पेयर होंगे वो कहाँ होंगे आपके इक्वेटोरियल पोजीशन पे, और जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं वो कहाँ होते हैं आपके एक्सियल पोजीशन पे। अगर आप टीबीपी का स्ट्रक्चर पढ़ते हो, दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है एक्सियल, एक होता है इक्वेटोरियल। एक्सियल पे आपके आते हैं हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इक्वेटोरियल पे आपके आते हैं डबल बॉन्ड, लोन पेयर और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक है, ये है कहानी आपकी टीबीपी। तो ये कुल मिला के 70 क्वेश्चन है जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो अभी आरपीएससी 2025 में जो पेपर हुआ है उसमें आए हैं। तो डेफिनेटली इसमें से आपको क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में देखने को मिलेंगे। तो प्लीज जाने से पहले एक बार ये पूरी पीडीएफ आप सॉल्व करके जाएं। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पीडीएफ के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू।